पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम तो शुरू से पानी आपको दे रहे थे, पाकिस्तान को शुरू से पानी जा रहा था। भारत को बल्कि पानी नहीं मिल रहा था तो भी पाकिस्तान को जा रहा था। जहां सूखा पड़ रहा था तो भी पाकिस्तान को दे रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ होती है आपकी? प्रॉब्लम वहां के लोगों से किसी की दुश्मनी नहीं, किसी भी कंट्री के लोगों से किसी की दुश्मनी नहीं। अभी ठीक है। ओके, देखिए प्रॉब्लम वहां नहीं है कि कोई आपका पानी नहीं रोकना चाहता, पाकिस्तान का किसी ने पानी रोकने की, पाकिस्तान के लोगों को परेशान करने का किसी का पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है? हम तो पहले भी पानी दे रहे थे, पानी हमको नहीं मिल रहा तो भी हम आपको पानी दे रहे थे। लेकिन पानी के बदले में गोली मिलती है, पानी के बदले में अगर वहां से आतंकवाद मिलता है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है वो क्रिएट ISI के हवाले से हो रही है, वो क्रिएट आपकी सेना की तरफ से हो रही है। बाकी कोई प्रॉब्लम है कहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो एक अननेसेसरी एक झूठा एक वो जबरदस्ती का वो बताना कि नहीं भाई हमने हिंदुस्तान से लड़ना ही, आप लड़ते लड़ते आप कहाँ पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। इसमें बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो मार्स पे पहुंच गए, हम तो चांद पे पहुंच गए, हम चांद के सदर्न पोल पे पहुंच गए, और वो अभी तक फेंसिंग ही उठा रहे हैं, फेंसिंग ही काट रहे हैं, फेंसिंग के नीचे सुरंग ही बना रहे हैं। तो ये आपको तय करना है, वहां के देश की जनता को तय करना है कि उनको करना क्या। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेमोक्रेसी कभी थी ही नहीं, डेमोक्रेसी आज भी नहीं है। आपके यहाँ पपेट बैठा दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे। कभी ISI का पपेट होता है, कभी सेना का पपेट होता है। ISI सेना दोनों हैंड एंड ग्लोव है, वो तो एक ही चीज है, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो काम ISI खुलकर मतलब सेना खुलकर नहीं कर पाती है, पाकिस्तान की सेना वो ISI के थ्रू करवाती है। ISI उनको किसी और के थ्रू, वो कभी कोई से मौलाना खड़े कर दिए जाते, कभी कोई से खड़े, कभी जमात दावा खड़ा हो जाता, कभी कोई खड़ा हो जाता। आप भी जानते हैं इनका वजूद कुछ नहीं, अनटिल स्टेट स्पॉन्सर। तो भारत में और पाकिस्तान में बस ये सबसे बड़ा फर्क है कि हम तो पानी सबको देना चाहते हैं जी, हम किसी का कुछ बुरा नहीं चाहते, हमारे रिलेशन तो सबसे बड़े अच्छे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है फंस गए, तो वो बेचारे खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें तो पूरी संवेदना है उनके साथ। और दूसरी बात क्या, अब उन्होंने इनकी स्थिति, इमरान खान साहब की स्थिति ऐसी कर दी है ISI और आपकी सेना ने मिलकर कि वो बेचारे पूरी दुनिया भारत से, मतलब सोचिए तो हिस्सा है पाकिस्तान, कोई अलग थोड़ी है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, 1947 से पीछे चले जाइए। आज भारत के पास 2-2, 3-3 वैक्सीन बनी रखी, हमारे यहाँ बड़ी थी। नहीं तो आज जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, क्या वो गर्व के साथ इस बात को नहीं बोलते कि मेरे देश ने, अगर आज भारत होते आप, अगर ये पार्टीशन नहीं हुआ होता तो क्या जोर से नहीं बोलते कि मेरे देश में वैक्सीन। आलम ये है कि आप इसी भारत का हिस्सा है और आप इसी भारत से स्थिति ये पैदा कर ली कि आप इसी भारत से वैक्सीन नहीं मांग पा रहे। इतनी बुरी स्थिति हो गई, और आप वैक्सीन किसकी ले रहे हो? चाइना की। अरे चाइना का तो मैडम हमारे यहाँ टॉर्च भी नहीं चलता, बच्चे का खिलौना भी हमारे नहीं लेते। नहीं सर, भारत का भी हमने सुना है, भारत की वैक्सीन भी आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भारत से वैक्सीन नहीं आ रही। गावी के थ्रू आ रही ना, गावी के थ्रू आ रही ना। अरे आप तो हमारे सगे भाई हो ना, तो गावी के थ्रू आने की क्या जरूरत है? आप तो सीधे ले सकते थे। घर में कोई चीज बनी, वो पहले मार्केट जाएगी, मार्केट से उसके बाद आपके पास वापस आएगी। तो ये तो बड़ा मजाक है ना कि एक भाई ने बनाई, दूसरे भाई को घूम कर मिल रही है। ये तो बड़ा मजाक है। जैसे गावी के थ्रू तो सारे देशों को मिल सकता था, लेकिन सारे देशों में चाहे कोई सा भी देश, इंडोनेशिया हो, भूटान हो, दूर चले जाइए, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाइए, छोटी छोटी कंट्री जिनकी ना कुछ आबादी, 30-30 की आबादी वाले, उन्होंने सीधे मोदी साहब को फोन किया, मोदी साहब ने सीधे पहुंचा दिया। कनाडा तक को झुकना पड़ा, उनके प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी साहब को कि साहब हमको वैक्सीन चाहिए, मोदी साहब ने वो वैक्सीन पहुंचा दी। हमने कुछ भी, भारत ने कभी भी, देखिए हमेशा याद रखें, भारत की पॉलिसी शुरू से लेकर आज तक बहुत क्लियर है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। झगड़ा होता है, कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारत का बहुत विरोध किया है, कश्मीर इश्यू से लेकर तमाम सारी चीजों पर, उनको भी भेजी वैक्सीन, क्योंकि हम किसी की जान के साथ खिलवाड़, ये हमारी परंपरा नहीं है। अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इतने उलझ गए, इतने ISI में उलझ गए, इतना उसमें उनको उलझा दिया गया है कि वो बेचारे वो मांग नहीं पा रहे कि हमको वैक्सीन चाहिए। मांगते किससे? चाइना से मांगते। जिसका खिलौना सही नहीं चलता वो वैक्सीन क्या सही चलेगी? लगवा लिया, नतीजा क्या हुआ? 2 दिन में कोविड पॉजिटिव हो गए। जो भी बात है, देखिए मैंने तो जो वीडियोस देखे मेरे पास में, जो पाकिस्तान से वीडियो है, वहां के लोगों का, पाकिस्तान की जनता का कहना है भाई हम भारत की वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा करेंगे चाइना की। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आपको बिल्कुल सच्ची खबर देता हूँ, आप खुद पत्रकार हैं, आप ढूंढ लेंगे, भारत की बनी हुई कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्मगलिंग होकर चाइना जा रही है। चाइना के लोग चोरी छुपे वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तब क्या होगा? लेकिन चाइनीज सिटीजन वहां पर भारत की वैक्सीन ले रहे हैं, और कितने में ले रहे हैं? हमारे यहाँ 250 रुपए की कीमत है, 250 रुपए अगर प्राइवेट में लगवाते हैं। सरकार में एब्सोल्युटली फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एब्सोल्युटली फ्री।
वहां 35,000 रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, 35,000 रुपए में आदमी वैक्सीन लगवा रहा है। तो आवश्यकता नहीं है। आप भारत से बोलेंगे, भारत सबके लिए दरवाजे खुले हैं। भारत किसी के साथ ये नहीं करता। भारत की कभी परंपरा नहीं रही किसी को मार कर हम उसको जीतेंगे। हमारी परंपरा प्यार से जीतने की रही है। हमारी परंपरा दुश्मन को भी पानी, आपको जानकर बड़ा चंबा होगा, मैं आपको एक बड़ी सच्ची बात बताता हूँ जो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। भारत, जब पाकिस्तान में जो भारत था, जब युद्ध होते थे तो पानी पिलाने वाले ऑन ड्यूटी होते थे युद्ध। ये सिर्फ भारत की तरफ से होते थे। दूसरे किसी देश ने आज तक ऐसा नहीं किया, किसी आक्रांता ने ऐसा नहीं किया कि पानी पिलाने वाला रखे। दुश्मन को भी जब तीर लगता था, तलवार लगती थी, गोली लगती थी, तो दौड़ के आदमी जाता था उसे पानी पिलाता। ये पानी पिलाने वाला होता, तो उसकी ड्रेस अलग होती थी, उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा, हमारी तरफ से नहीं चलती थी, दूसरे वाले उसको भी मार दो। तो हमारी तो परंपरा ये रही है कि हम तो दुश्मन को भी पानी पिलाने वाले लोग हैं, युद्ध के मैदान में पानी पिलाने वाले लोग। तो वैक्सीन क्यों नहीं देंगे? तो पानी क्यों नहीं देंगे? पानी क्यों नहीं दिया जाता है? कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुद से पूछना चाहिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। 70 सालों से भारत आपको पानी देता है, 80% पानी देता है। हमारे यहाँ लगा हुआ इलाका है, राजस्थान है, गुजरात, प्यासे मरते रहे लोग, रेल की रैक से हमने पानी पहुंचाया, हम कब तक पानी नहीं दिया। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि पानी रोकने की नौबत आ गई? कुछ तो ऐसा कहीं तो कुछ ना बात है। या मतलब अचानक बैठे बैठे भारत के हुक्मरानों को एकदम से सपना आ गया, बोले नहीं पानी रोक। तो वो तो 2014 में आते ही रोक देना चाहिए था, इतना लेट क्यों किया? तो चीजें देखी, जब देखी, समझाया भी, समझाने के बाद नहीं समझ पाया, तो फिर ये चीजें होती हैं। जैसे देखिए, अगर आपका कोई रास्ता है, वो रास्ता मेरा है, लेकिन उस रास्ते से आप डेली निकलते हैं और आप वहां रोज कचरा फेंकते जाते हैं, तो मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आरजू जी प्लीज इसको कचरा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, मैं एक गेट लगा दूंगा कि आरजू जी आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप रोज कचरा। इसके अलावा क्या चारा है? कोई चारा है? तो इसलिए रोका गया। अब आए हैं, बात करेंगे, अगर कुछ सोल्यूशन निकलेगा अच्छी बात है, बाकी सबका है, आराम से पानी पिए। भारत ने ना पानी के लिए भारत रोकता है, ना खाने के लिए रोकता है। हम खाना भी दुनिया को देते हैं, पानी भी दुनिया को देते हैं, वैक्सीन भी दुनिया को देते हैं। इससे पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी दुनिया को दी, पाकिस्तान को भी, सबको दी। कोई भेदभाव नहीं करते, दोस्त और दुश्मन में भी भेदभाव नहीं करते हम तो वो लोग। अब इससे ज्यादा भी यदि कोई अगर अच्छा देश किसी को लगता है तो फिर मैं कहता हूँ फिर वही चाइनीज वाली वैक्सीन ले लो, हम क्या करें। पर आपके देश की जनता खुद नहीं मान रही है उस चाइनीज वैक्सीन। नहीं, पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं भारत का बुरा कभी नहीं चाहती। तो मुझे सर एक चीज बताइए कि थोड़ा सा हमने ये पढ़ा है, थोड़ा सा देखा है, अब सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, आर्टिकल भी 1-2 पढ़े हैं, उसमें ये तासुर मिलता है कि जो गलती पाकिस्तान ने की थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक तरह का जिसे कहते हैं इंतहा पसंदी की तरफ चला गया और एक एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ बहुत आम हो गई, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ी। मैं 1 मिनट बीच में, देखिए पाकिस्तान की जो नींव लगी, वो नींव कैसे? भारत ही है ना पाकिस्तान, कुछ अलग तो भारत ही का हिस्सा है पाकिस्तान। आपने बाउंड्री खींच ली, आपने पाकिस्तान वाला लिया, ठीक है। किस आधार पर नींव लगी? नफरत के आधार पर। हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना। क्यों भाई, हिंदू का खून अलग है क्या? हम ब्लड डोनेट करते हैं हर 3 महीने में, 4 महीने में। रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुसलमानों को भी जाता, सबको जाता है भारत में। हमारा खून आपका खून अलग है क्या? डीएनए मिलाएंगे वही मैच कर जाएगा। तो किस आधार पर? हाथ में लोटा, मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान? ले लिया, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान लेकर? नहीं देखिए ना सर, उस चीज को लेके सर अब तो 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसको लेके नहीं चल सकते। मैं आपके पाकिस्तान की जनता को यही एड्रेस कर रहा हूँ कि आप जरा 1 मिनट के लिए मानिए कि ये लकीर नहीं होती तो आज आपको वैक्सीन लग चुकी होती, आज आप परेशान नहीं हो रहे होते। अभी ये इसका 2nd वेव लौट कर आ रहा भारत में किया, तो आज आपको वैक्सीन लग चुकी होती। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। आज आप गर्व के साथ कहते हैं कि भाई हम तो मंगलयान भेज चुके, हम तो मंगल पर पहुंच चुके, मार्स पर पहुंच चुके, हम तो चंद्रयान भेजकर चंद्रमा पर पहुंच चुके। तो ये चीजें प्रोग्रेस आपकी काम आती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ लोगों ने नफरत के दम पर, और अभी भी वहां नफरत चल रही है, अभी भी उनका एक ही टारगेट है। वो उनको जी न्यूज को ही गाली देते दिखते, वो फलाने को गाली देते दिखेंगे, उनका कोई दूसरा टारगेट है। देखिए, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज